गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक देखेंगे जिससे बोलते हैं हम चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी to another body is known as charging. Clear? अब ये चार्जिंग है वो दो टाइप से होती है। पहला जो उसका टाइप है फर्स्ट टाइप जो इसको बोलते हैं हम विथ फिजिकल कांटेक्ट। मतलब अगर दो चीजों को आपस में टच करते हैं, विथ फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल भाषा में चार्जिंग विथ फिजिकल कांटेक्ट। और विथ फिजिकल कांटेक्ट में भी दो चीजें आती हैं। विथ फिजिकल कांटेक्ट के अंदर भी दो चीजें आती हैं। उसमें पहला जो आता है फर्स्ट नंबर, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल स्फीयर्स। आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब आइडेंटिकल स्फीयर कैसे होता है वो देख लो। समझो एक स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है, और एक दूसरा स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। मतलब मान लो जो पहला वाला स्फीयर है उस पर हम लोग चार्ज डाल रहे हैं कैपिटल क्यू, इसके ऊपर पूरा चार्ज है, पॉजिटिव पूरा भरा है और क्यू चार्ज है। दूसरा है उसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। अगर हम दोनों को टच कर दें, मतलब एक स्फीयर तो इसके पास में ही दूसरा स्फीयर, लेकिन हम दोनों को क्या कर दें, ऐसे टच कर दें। जैसे ही टच करेंगे तो नॉर्मल बात है, इसमें तो चार्ज था ही, इसका कुछ अमाउंट यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो ये आइडेंटिकल स्फीयर्स है। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों की साइज क्या है, सेम है। जब साइज सेम होती है तो चार्ज का हो जाता है एवरेज। एवरेज का मतलब एक के पास चार्ज था क्यू, दूसरे के पास चार्ज था जीरो, डिवाइड बाय हो जाएगा टू। दो स्फीयर है तो टू से डिवाइड, तो वैल्यू बन जाती है क्यू अपॉन टू। मतलब इसके पास बचेगा चार्ज क्यू बाय टू, और इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू। मतलब चार्ज दोनों में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा समझो एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो एक स्फीयर है, ठीक है, जिसके पास चार्ज दोनों में, दो स्फीयर मान लो, दोनों में अलग अलग चार्ज है। समझो एक के पास चार्ज है 2q। कितना चार्ज है, 2q। और दूसरे के पास चार्ज है q। अगर मैं दोनों स्फीयर्स को आपस में क्या कर दूं, टच कर दूं, दोनों को क्या कर दूं आपस में टच भी, एक स्फीयर उसके टच में एक और स्फीयर, ये टच कर दिया तो दोनों के पास ऑलरेडी चार्ज था, तो दोनों में हो जाएगा चार्ज का एवरेज। एवरेज कैसे होगा, एक के पास है 2q, दूसरे के पास है q, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2 करेंगे। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2q प्लस q अपॉन 2, इट बिकम्स 3q अपॉन 2। मतलब अब दोनों के पास जो चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 3q बाय 2, और इसके पास भी कितना बचेगा, 3q बाय 2। मतलब चार्ज क्या हो जाएगा दोनों पे, आधा आधा हो जाएगा। समझ में आई सबको बात? इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, ये तुम थोड़ा सोचना इसके बारे में। मान लो तुम्हारे पास 3 स्फीयर्स हैं। कितने स्फीयर्स हैं, 3। ये एक, ये समझो ये दूसरा स्फीयर है, और ये तीसरा स्फीयर है। तीनों समझो आइडेंटिकल साइज के हैं। इसको ठीक है, तीनों आइडेंटिकल साइज के हैं। मान लो इसके पास चार्ज है 3q, इसके पास चार्ज है 2q, और इसके पास चार्ज है मान लो
अगेन Q, ठीक है। अब हम तीनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं टच। एक स्फीयर, दूसरा इसके टच में रखा, और तीसरा भी इसके टच में रखा। जैसे हम तीनों को टच करेंगे तो हो जाएगा इसका एवरेज। एवरेज कितना होगा, तो 3Q प्लस 2Q प्लस Q। डिवाइड बाय क्या करेंगे, तीन स्फीयर तो डिवाइड बाय हम करेंगे 3, तो 3Q प्लस 2Q प्लस Q कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6Q डिवाइड बाय 3। तो 6Q अपॉन 3 करोगे तो आंसर आएगा 2Q। इसका मतलब अब तीनों के पास कितना चार्ज मिलेगा, 2Q, 2Q और 2Q। समझ में आ गई सबको बात? गॉट इट? तो याद रखना, अगर स्फीयर आइडेंटिकल है तो हमेशा चार्ज कैसे डिवाइड होगा, सिंपल में एवरेज। जितने स्फीयर हो सबका पहले वाला चार्ज टोटल करो, डिवाइड बाय, तीन स्फीयर है तो 3, दो स्फीयर है तो 2, जो आंसर आएगा वो सब में इक्वली मिलेगा। अब ये तो था आइडेंटिकल स्फीयर्स, लेकिन दूसरा तुम्हारा आता है सेकंड नंबर, मतलब विथ फिजिकल कांटेक्ट के अंदर ही दूसरा नंबर है, उसे हम नाम देते हैं नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स। नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब होता है जब दो अलग अलग स्फीयर्स हो। मान लो एक स्फीयर है बड़ा वाला, दूसरा स्फीयर है छोटा वाला, ठीक है। एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा है समझो उसका जो रेडियस है, रेडियस यानी समझो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है R1, ठीक है। और जो दूसरा है वो छोटा है, इसका रेडियस कौन सा है, R2, ठीक है। समझो बड़े वाले पे चार्ज है Q और छोटे वाले पे चार्ज है 0, तो दोनों पे मिला के टोटल चार्ज क्या होगा, Q, ठीक है। अगर हम दोनों स्फीयर्स को आपस में क्या करते हैं, टच, ये बड़ा स्फीयर, इससे हमने टच किया, छोटा स्फीयर, दोनों को टच कर दिया, टच करेंगे चार्ज तो ट्रांसफर होगा। लेकिन अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज का एवरेज नहीं होगा। चार्ज का क्या होगा, तो इसमें एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है। जिसका रेडियस R1 है, एक रेडियस है तुम्हारा R1 और दूसरा रेडियस कौन सा है तुम्हारा R2, ठीक है। दो रेडियस है तुम्हारे पास, तो चार्ज डिवाइड कैसे होगा, तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखनी है। Q1 मतलब पहले वाले स्फीयर में क्या आएगा, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज था Q, ये वाला, इनटू इसी का रेडियस, डिवाइड बाय दोनों रेडियस का एडिशन, R1 प्लस R2। और जो दूसरे वाला स्फीयर उसमें क्या आएगा, Q2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्लियर? तो जब दोनों अलग अलग साइज के हों तो वैल्यू कैसे डिफाइन करने की, Q1 इज इक्वल टू Q इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, Q2 इज इक्वल टू Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, पूरा ध्यान। जैसे कि समझो तुम्हारे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स है अनआइडेंटिकल, ठीक है। एक छोटा है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। अब दोनों पे चार्ज की बात करते हैं। समझो पहले वाले पे जो चार्ज है Q1 वो है 40, और दूसरे वाले पे जो चार्ज है Q2 वो है 80। एक पे 40 कूलम चार्ज है, एक पे कितना चार्ज है, 80 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओ, तो दोनों का एडिशन कर देंगे, 40 प्लस 80 इट्स 120, ये टोटल चार्ज हुआ। अब इसका रेडियस है R1, समझो R1 की वैल्यू है 6 मीटर, और जो R2 है दूसरे वाले का रेडियस कितना है R2, तो उसकी वैल्यू है समझो 4 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं दोनों स्फीयर्स को आपस में टच कर दूं, तो एक स्फीयर ये बड़ा, उसको मैंने टच किया किससे, एक छोटे वाले स्फीयर से टच किया, तो चार्ज ट्रांसफर होगा।
तो ट्रांसफर होने के बाद बचेगा कितना, तो पहले वाले के पास जो चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, तो फॉर्मूला हम कौन सी लगाएंगे, जो नीचे पड़ी थी वही, Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो टोटल चार्ज तो अपने पास था 120, जो ऊपर हमने देखा सबको बेटा, ये 120 इंटू R1, तो R1 लेंगे हम 6, नीचे R1 प्लस R2, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो ये वैल्यू जो बनेगी कितनी मिलेगी, 120 इंटू 6 अपॉन 10। तो 0 0 गया, 12 6 का क्या हो जाएगा 72 कूलम। समझ में आई बात। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, Q2 के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें Q अगर हम ले लें तो Q लेंगे 120, R1 था 4, सॉरी R2 था 4, नीचे आएगा 6 प्लस 4। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 120 इंटू 4 अपॉन 10। तो ये वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी 48 कूलम। Q2 तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या फिर एक और मेथड है, Q2 को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। क्योंकि देखो Q जो था वो 120 था और Q1 यहाँ 72 मिला था, 120 में से 72 माइनस करोगे तो हो जाएगा 48। मतलब ये कि पहले इस पे था 40, इस पे 80 था, लेकिन टच करने के बाद देखो पहले वाला का 40 बन गया 72, 32 बढ़ गया, और दूसरे वाले में 80 था वो कम होके 48, यानी इसका 32 कम हो गया। मतलब हम बोलेंगे इसका 32 कूलम चार्ज, 32 कूलम चार्ज इस पे क्या हो गया, ट्रांसफर। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग विद फिजिकल कांटेक्ट। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग विदाउट फिजिकल कांटेक्ट।